हेलो स्टूडेंट्स, अज मैं तुहाडे लई नैक्सट वीडियो लैके आएगा। लास्ट वीडियो के अंदर असीं देखिया सीगा वट आर इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो लास्ट दे विच असीं जिहड़ा प्रीवियस वीडियो सी उहदे अंदर असीं इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिहड़ी हैगियां ड्रॉ कीतियां सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू लाइक चार्जिस हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ एंड ड्यू टू लाइक चार्जिस हैविंग अनइक्वल स्ट्रेंथ। वो सारा पैटर्न असीं की ड्रॉ करके आए सीगे। ते असीं ये भी देखिया सीगा कि पॉजिटिव चार्ज करके जिहड़ी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ, ठीक है, वो आउटवर्ड ने, ते नैगेटिव चार्ज करके जिहड़ी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ वो की आ इनवर्ड। ठीक है, उस तो बाद प्रॉपर्टी साडियां ओवर हो गईयां सी ते जो असीं डायग्राम्स ड्रॉ करनियां सी वो भी साडे अगे कंप्लीट हो गए सी। तो नैक्सट बेटा मैं तुहानूं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी दस्सिया सी कि साडे कोल 3-4 NCERT क्वेश्चनस ने जो काफ़ी इंपोर्टेंट आ, तो असीं वो 3-4 NCERT क्वेश्चनस जिहड़े हैगे आ अज करांगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला, ठीक है, ये तुसीं डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, तो यह वाला पॉइंट की है बेटा सी है। ओके, ये वाला पॉइंट की है सी है बेटा। तो ये अंदर बेटा चार पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हैगा व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जिस एट ए एंड बी। जिहड़ा इत्थे पॉइंट ए आ ते पॉइंट बी आ, इन्हां दी नेचर की होगी। नेचर दा मीनिंग है बेटा कि इन्हां दे उपर पॉजिटिव चार्ज आ जां इन्हां दे उपर की आ नैगेटिव चार्ज आ। मतलब ए जिहड़ा हैगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जां नैगेटिव आ, इस तरह बी जिहड़ा चार्ज आ वो पॉजिटिव आ जां नैगेटिव। तो बेटा असीं इहदी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी सी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। तो बेटा स्टार्ट कित्थों हो रही हैं? ए तो इट मीनस ए दे उपर किहड़ा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। एंड उहदे नाल ही सी दे एंड एट नैगेटिव। नैगेटिव चार्ज से आके एंड होंदियां। तो बेटा एंड किते आके हो रही हैं? बी ते आके बेटा एंड हो रही हैं। तो इट मीनस बी दे उपर किहड़ा चार्ज हैगा? नैगेटिव। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट साडा हो गया कि ए ते बी दी नेचर की सी। जिथों स्टार्ट होंदे बेटा वो पॉजिटिव होंदा, जिथे एंड होंदे वो नैगेटिव होंदा। तो ए दे उपर पॉजिटिव आ गया बेटा, बी दे उपर की आ गया? नैगेटिव आ गया। हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन इहदे अंदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिस। मीन्स वी हैव टू फाइंड क्यू ए अपॉन क्यू बी। असीं दोनों चार्ज की रेशियो जिहड़ी हैगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ चार्ज ए अपॉन चार्ज बी। तो बेटा रेशियो फाइंड आउट करने लिए तुसीं नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स की काउंट करनियां ने कि ए तो कितनियां लाइन्स की हो रही ने स्टार्ट हो रही हैं। हाँ जी बेटा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स ने बेटा जिहड़ियां ए तो की स्टार्ट हो रही हैं। तो इट मीनस कि वो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 12। ओके, एंड हुण तुसीं काउंट करनी है कि बी के उपर कितनी आके एंड हो रही ने 1 2 3 4 5 6। तो बेटा बी के उपर आके 6 लाइन्स एंड हो रही हैं। तो क्यों बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6। 12 में 6 डिवाइड करोगे बेटा रेशियो कितनी आएगी? 2 इज द आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह अगर तुसीं मैग्नीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करनी है तो तुसीं इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की काउंट करनी है। थर्ड पार्ट है बेटा साडे कोल इज द फील्ड यूनीफॉर्म। इस डायग्राम को देख के बेटा तुसीं दस सकते हो कि फील्ड जिहड़ा है वो यूनीफॉर्म आ जां नॉन यूनीफॉर्म। तो फील्ड बेटा जिहड़ा है वो की है बेटा? नॉन यूनीफॉर्म। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? फील्ड इज नॉन यूनीफॉर्म। ठीक है बेटा, हुण आंसर वाई असीं इलैक्ट्रिक फील्ड नूं यूनीफॉर्म कदों किहा सी? वैन इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इक्वली स्पेस्ड। जो सारे इक्वली स्पेस होंगे तो असीं उहनूं यूनीफॉर्म फील्ड कहने हैं। बट असीं इत्थे देख रहे हैं कि इन्हां 'च जिहड़ी स्पेसिंग आ वो की है बेटा? अनइक्वल आ। इत्थे स्पेसिंग ज़्यादा, इत्थे स्पेसिंग की घट आ। तो स्पेसिंग अनइक्वल होने करके फील्ड जिहड़ा वो की है बेटा? नॉन यूनीफॉर्म आ। हाँ जी, हुण असीं फोर्थ पार्ट की गल करांगे बेटा, वेयर डू द एक्सट्रा लाइन्स एंड। जिहड़ियां एक्सट्रा लाइन्स ने बेटा कित्थे एंड होणगीਆਂ। ठीक है, इन्हां दा कोई फिक्स पॉइंट नहीं हैगा। तो जो कोई चीज़ नॉट डिफाइंड होवे, कोई फिक्स ना होवे, तो असीं उहनूं की लिखते हैं? अनफिनिटी। तेरा आंसर बेटा कितना आ गया? अनफिनिटी। दे एंड एट अनफिनिटी। ठीक है बेटा, आ 4 क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ तुहाडे कोले फर्स्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये साडा NCERT दा फर्स्ट जिहड़ा हैगा क्वेश्चन सीगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा सैकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। पहले साढ़े को डायग्राम है बेटा आवली, इतने पॉजिटिव आ, इतने नैगेटिव आ, इतने भी की है बेटा नैगेटिव, ठीक है। ये बेटा ए पार्ट आ, ठीक है। बी पार्ट के अंदर बेटा की है कोई सरफेस आ, ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ बेटा नॉर्मल मतलब पैरेलल ने, ठीक है। कंडक्टर है। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा की आ सी पार्ट है बेटा, थर्डली सी पार्ट। हाँ जी बेटा फोर्थ पार्ट है बेटा साढ़े को बेटा फोर्थ पार्ट आ। इस लाइन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ 4 ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 4th ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। डायग्राम बेटा ड्रॉ कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा ये अपने को डायग्राम 4 आ। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि चारे ਜਿਹੜੇ 4 डायग्राम्स ने इन्हां चों किहड़ी डायग्राम की आ करैक्ट, ਜਿਹੜੇ 4 डायग्राम्स ने इन्हां चों किहड़े पाथ या किहड़े डायग्राम्स की आ करैक्ट आ ते किहड़ियां की आ इनकरैक्ट, ठीक है बेटा। तो असीं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डायग्राम करैक्ट है तो क्यों आ, अगर कोई डायग्राम इनकरैक्ट आ दैन वाई, दोनों चीज़ां असीं डिस्कस करांगे। हाँ जी बेटा फर्स्ट डायग्राम जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ठीक है कि पॉजिटिव तो स्टार्ट हो रही है, नैगेटिव तो की हो रही है एंड हो रही है, बट असी ये दोनों लाइन्स की कर रही हैं बेटा इंटरसैक्ट कर रही हैं। दोनों लाइन्स की कर रही हैं इंटरसैक्ट कर रही हैं। तो असी ये चीज़ पढ़ के आए हैं ये प्रॉपर्टी के अंदर, टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नैवर इंटरसैक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। कि दोनों जो लाइन्स कोई भी 2 लाइन्स ने वो इंटरसैक्ट नहीं कर सकती हैं। दैट्स वाई जी आप वाली डायग्राम बेटा ये की है रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं हैगी। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों लाइन्स की कर रही हैं इंटरसैक्ट कर रही हैं। हाँ जी सैकेंड बेटा जो लाइन्स ने इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने ये पैरलर ने, ठीक है। इस तरह अगर लाइन्स असीं ड्रॉ करते हैं तो पैरलर लाइन्स शो करते हैं। तो असीं प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि जो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंदियां वो ऑलवेज सरफेस की होंदी बेटा परपेंडिकुलर होंदियां और नॉर्मल होंदियां, तो पैरलर कदे भी हो नहीं सकदियां। तो वाला पाथ भी जो बेटा है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी हुण असीं गल करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट साडे कोल की है पॉजिटिव तो स्टार्ट हो रही है बेटा, पॉजिटिव तो एंड हो रही हैं, फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो रही हैं, नैगेटिव तो एंड हो रही हैं। आह वाला पोर्शन है बेटा सही है, A to B तो B to C, B to C तो बेटा करैक्ट है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नैगेटिव। बट अगर मैं गल करा फर्स्ट पोर्शन की, ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ओके राइट, बट दे एंड आल्सो एट पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। पॉजिटिव तो स्टार्ट होकर पॉजिटिव तो एंड नहीं हो सकती। अगर वो पॉजिटिव तो स्टार्ट हो रही हैं तो वो एंड कितने होनी चाहिए नैगेटिव पे। दैट्स वाई बेटा जी आह वाली डायग्राम ये भी जी हैगी पॉसिबल नहीं हैगी। तो हम असीं गल करते हैं
फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट बेटा तुसीं पहला भी कर चुके हो, फोर्थ पार्ट की आ करैक्ट आ, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर दो इक्वल सेम चार्जिस हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ शो की हुई है बेटा। न्यूट्रल पॉइंट जिहड़ा हैगा बिल्कुल सेंटर दे विच की आ लाइक कर रहा है, तो एरोज भी की आ आउटवर्ड ने। तो जी फोर्थ पार्ट जो पाथ आ या डायग्राम आ दैट इज़ द करैक्ट आंसर। ओके बेटा, ये अपने को सैकेंड एनसीईआरटी क्वेश्चन सी जिहदे सानूं चार जिहड़े हैगे पार्ट दिते सी, चार डायग्राम्स दित्तियां सी। साडे तो ये पूछा गया सी कि इन्हां चार डायग्राम्स चों किहड़ियां करैक्ट आ ते किहड़ियां इनकरैक्ट आ। तो ओनली फोर्थ जिहड़ी डायग्राम आ वो की है बेटा इनकरैक्ट आ। फस्ट थ्री जिहड़ियां डायग्राम्स ने वो इनकरैक्ट आ। क्यों? फस्ट बेटा जिहड़ी हैगी आ दो लाइन्स इंटरसैक्ट नहीं कर सकदियां। सैकेंड जिहड़े इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ वो पैरेलल नहीं हो सकदियां। थर्ड दे विच पॉजिटिव तो स्टार्ट हो गए पॉजिटिव ते एंड नहीं हो सकदे, ठीक है बेटा। ओनली जिहड़ी फोर्थ डायग्राम आ ये उहदी प्रॉपर्टीज नूं की कर रही है, सैटिस्फाई कर रही है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ठीक है एक कंडक्टर है बेटा। अब फर्स्ट पाथ नंबर 1 ठीक है बेटा। ये वाला पाथ नंबर बेटा की है 2 ते ये वाला बेटा पाथ नंबर साडे कोल की आ ये वाला बेटा पाथ नंबर की साडे कोल 3 है, ठीक है बेटा। ये पैरेलल लाइन नहीं शो कर रहा है, ये लाइन जिहड़ा कंडक्टर उहदे विच दी पास कर रही है बेटा। थर्ड लाइन जिहड़ी हैगी वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि जिहड़े तीन पाथ है पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3 इन्हां तिन्नां चों किहड़े पाथ की है पॉसिबल। फर्स्ट पाथ बेटा पॉसिबल नहीं है, वाई? बिकॉज जिहड़े इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ वो पैरेलल नहीं हो सकदी किहदे सरफेस ऑफ कंडक्टर दे, ठीक है गल। सैकेंड पाथ भी बेटा पॉसिबल नहीं है, सैकेंड पाथ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि जेडे इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है बेटा दे कांट पास थ्रू द कंडक्टर, वो कंडक्टर के विच दी पास नहीं कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड बेटा जो है ये पाथ की अपने को करैक्ट आ बिकॉज दे रिप्रजेंट नॉर्मल, ठीक है। तो जो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे कि सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ओनली थर्ड पार्ट इज करैक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। ओके बेटा, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की है तुहाडे कोल। हाँ बेटा पॉजिटिव प्लेट आ बेटा जी है नेगेटिव प्लेट, ठीक है बेटा। लो बेटा एक इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है गल। ये पॉजिटिव प्लेट है नैगेटिव प्लेट आ, ये तीन पार्टिकल बेटा मूव कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा ये आ कि जी नेचर आ चार्ज ए दी पार्टिकल ए बी ते सी इन्हां दी नेचर की है, ठीक है बेटा। तो ए दी नेचर जी है बेटा वो है नैगेटिव, ए दी नेचर की है बेटा नैगेटिव, वाई? बिकॉज जो नैगेटिव चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव प्लेट वाल की होगा अट्रैक्ट होगा। ਅਸੀਂ पढ़ के आए हैं अगर चार्ज जो ओपोजिट चार्ज आ दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। सिमिलरली बी दी नेचर भी क्या होगी बेटा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव प्लेट वाले की हो रहा अट्रैक्ट हो रहा। तो जो पाथ सी आ या पार्टिकल सी आ वो कि वाला अट्रैक्ट हो रहा बेटा नेगेटिव वाला, इट मीनस वो नेचर की होगी बेटा पॉजिटिव, ठीक है।
एक तो बेटा क्वेश्चन इस ए वाला सी कि जो ए बी सी आ इन्हों की नेचर की है, ठीक है। जोड़े पॉजिटिव वाला डिफ्लैक्ट हो रहे हैं उन्होंने नेचर बेटा नैगेटिव होगी, जोड़े नैगेटिव वाले डिफ्लैक्ट हो रहे हैं उन्होंने नेचर बेटा की होगी पॉजिटिव। सैकेंड क्वेश्चन ये सीगा, ठीक है, किस पार्टिकल की चार्ज अपॉन मास रेशो ज़्यादा, ठीक है। असीं ये दसना कि जो ए बी सी तीन साढ़े को पार्टिकल ने, इन्होंने तिना चों चार्ज अपॉन मास की रेशो किस चीज़ कि पार्टिकल की की है ज़्यादा। तो बेटा मैं तुहानूं दसदा कि जी चार्ज अपॉन मास रेशो आ दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो असीं देख सकते हैं सी पार्ट आ वो डिस्प्लेसमेंट आ वो ए तो बी नालों की बेटा ज़्यादा है, ए तो बी नालों की है ज़्यादा। अगर तुहानूं थोड़ा डाउट लगता तो असीं थोड़ा नेड़े करके बना लाने, ठीक है बेटा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटा। तो जो वाई डिस्टेंस हैगा या डिस्प्लेसमेंट आ थर्ड पार्टिकल लिए ज़्यादा की तो वो चार्ज अपॉन मास की रेशो भी की होगी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो साढ़े को जोड़े दो ये अंदर क्वेश्चन से ये भी साढ़े को एक NCERT क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। आ 3-4 क्वेश्चन से NCERT तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ना गा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट, ठीक है। तो बेटा ये अंदर जोड़े क्वेश्चन से एक अपने को NCERT क्वेश्चन से इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सी तो प्रॉपर्टी सी, ठीक है। एक बार मैं इस टॉपिक को दोबारा रिपीट करांगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सैप्ट आ वो माइकल फैराडे ने दिता सीगा, ठीक है। इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की सी इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। उस बार बेटा इंपोर्टेंस की गल सी, इंपोर्टेंस की सी इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, इफ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स then it gives the direction of electric field intensity at a particular that point, ठीक है बेटा। तो बाकी उसके प्रॉपर्टी सी तो जोड़े 3-4 NCERT क्वेश्चन से असीं डिस्कस कर ले। तो बेटा कल कुछ आर्टिकल्स ने दे अंदर, ठीक है जी। तो असीं वो आर्टिकल जोड़े है कल डिस्कस करांगे, ठीक है। तो अज उन्होंने चो मैं एक आर्टिकल तुहानूं करवाउण जा रहा, ठीक है। वो आर्टिकल है जी टॉर्क acting on electric dipole placed in uniform electric field, ठीक है बेटा। ये आर्टिकल टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलैक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा असीं एक पहले इलैक्ट्रिक फील्ड बनावांगे, ठीक है। ये बेटा असीं एक इलैक्ट्रिक फील्ड ई ले लें, की ले लें बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड ई ले लें, ठीक है जी गल। तो असीं बेटा इत्थे एक डाइपोल ले ली, ठीक है। इतने बेटा असी डाइपोल जी हैगी एक इतने पॉजिटिव इतने बनावे असी डाइपोल ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो नैगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट की है ए, ठीक है। डाइपोल असी फोर्स इधर एक्ट कर रही है बेटा वो है F1, जी फोर्स इधर एक्ट कर रही है वो बेटा की है F2, ठीक है। F1 इस साइड एक्ट कर रही है तो F2 इस साइड एक्ट कर रही है। क्या बेटा की है परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ही है परपेंडिकुलर। इतने तुसीं पॉजिटिव लेना तो इतने तुसीं की लेना नैगेटिव, ठीक है। इतने नैगेटिव लियो इतने की लियो पॉजिटिव। आ परपेंडिकुलर अपने को एक कंस्ट्रक्शन की बेटा आप इहदे अंदर, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलैक्ट्रिक फील्ड। तो बेटे का डिस्टेंस कि आंदा डाइपोल के अंदर 2a, डाइपोल का जी सैपरेशन डिस्टेंस होंगे दोनों चार्जेस के कि आंदा बेटा 2a,
तो डायग्राम बेटा समझ आ गई। देखो कि असं एक पहला यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लिया गा, ठीक है गल ई वो अंदर असं एक डायपोल रखिए कि ए बी आ नैगेटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। F1 फोर्स इस साइड एक्ट कर रही है, F2 फोर्स इस साइड एक्ट कर रही है। तो मैं कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर बना लिया बेटा, ड्रॉप कर लिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो जोड़ा डायपोल का दोनों चार्ज के डिस्टेंस होंगे दैट इज 2a, ठीक है। तो तुम बेटा पता होगा जोड़ा कपल आ टू प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है, टू फोर्सिस आर रिक्वायर्ड इक्वल एंड ओपोजिट। तो इतने F1 तो F2 मैग्नीट्यूड के तो बेटा की ने इक्वल आ, बट डायरैक्शन के ने ओपोजिट, ठीक है। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला तुम +1 पढ़ेगा की होंगे आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी बेटा आइदर चार्ज है Q1 आइदर फोर्स लिखने अच्छा बेटा गलती ना लिखा गया आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स बेटा तुसी F1 और F2 कोई भी लै सकते हो, ठीक है। आइदर फोर्स कि लैनी बेटा आइदर F1 और F2। तो इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा BN। आ वाला जो डिस्टेंस है बेटा ये दोनों फोर्स के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, सेकंड फोर्स के बेटा इस साइड लग रही है। तो दोनों फर्स्ट फोर्स F1 इधर F2 इधर है, तो दोनों च परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा BN, ठीक है। इलैक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बेटा कितना आंदा QE, क्योंकि बेटा असं पढ़ के इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन F/Q, तो F का इक्वल आ गया बेटा QE दी। क्लीयर है जी गल। हुण बेटा असं गल करांगे BN का। BN कैलकुलेट करने के लिए असं एक ट्राइंगल लावांगे। किहड़ी ट्राइंगल बेटा ये ट्राइंगल ABN। ये बेटा तुसीं देखो BN फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, तो हाइपोटेन्यूज तुहाडे कोल हैगा। ये जो साइन थीटा कैलकुलेट करो, साइन थीटा बेटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BN की वैल्यू कितनी आएगी बेटा इत्थों 2a साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब BN की वैल्यू इत्थे पुट कर दो 2a साइन थीटा। हुण बेटा Q × 2a की होंदा इस तरह बन गया बेटा Q × 2a होंदा इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P। तो बेटा ये रिजल्ट इस तरह आ गया। आलो इतने तुम लिख सकते हो बिकॉज P = Q × 2a, Q × 2a, ठीक है बेटा जी। और तुम लिख सकते हो टॉर्क = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। हेलो बेटा तो ये साढ़े को आर्टिकल आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला क्या है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स F1 तो F2 दोनों च कोई भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना BN। फोर्स का फार्मूला Q ही होंगे। डिस्टेंस असी बेटा ट्राइंगल चों साइन थीटा कट के कैलकुलेट कर लिया। Q × 2a की वैल्यू बेटा P होंगी है, P इतने की इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ, तो E थोड़े को इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो साइन थीटा एंगल आ गया P के E के को रिजल्ट आ गया, ठीक है बेटा। तो कल असीं नैक्सट आर्टिकल करांगे। तो आई होप कि तुहानूं अज वाला जिहड़ा भी काम आ सारा समझ आ गया होना। थैंक यू।